नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आधा पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है और अगर पूरा पढ़ ले तो उसकी मौत निश्चित है। अगर किसी भी तरह इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया जाए तो वो इंसान किसी भी जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि चींटियों से भी बातें कर सकता है और उन्हें अपनी बातें मानने पर मजबूर कर सकता है। इस किताब को पढ़े जाने के बाद वो इंसान पास्ट या फिर फ्यूचर के हर एक घटनाओं को देख सकता है, फिर चाहे किसी ऐतिहासिक राज से पर्दा उठाना हो या फिर जमीन में गड़े किसी प्राचीन खजाने को ढूंढ कर निकालना हो। इस किताब को सिर्फ उसी इंसान ने पूरा पढ़ा और समझा है जिसने कि इसे लिखा है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही इंसान ने। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद के जिंदगी के कुछ पल भी इस ग्रंथ से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब से जुड़े उस सच्चे घटना के बारे में जिसने आज भी अपने चारों ओर खौफ फैला रखा है। ये बात है आज से तकरीबन 100 साल पहले की, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पर एक किसान के पत्नी ने लड़की को जन्म दिया जिसका नाम नीलावंती रखा गया। जैसे जैसे वो छोटी बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, वो अपना ज्यादातर वक्त आसपास के पालतू जानवरों के पास बिताने लगी। माँ बाप को ऐसा लगा मानो नीलावंती जानवरों के पास रहना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पिता ने यह गौर किया कि वह जानवरों के साथ बातें करने के अलावा उनसे अपनी बातें मनवा भी लेती थी और बाकायदा जानवर उसकी सारी बातें मान भी लेते। इन सभी घटनाओं को गांव वाले बड़े ही अजीब नजरों से देख रहे थे और कहीं ना कहीं उन जमाने में लोग इन सभी चीजों को भूत प्रेत से जोड़कर देखते थे। ये बात नीलावंती के पिता को समझ आ गई थी कि वे अब गांव वालों के बीच सुरक्षित नहीं हैं। इसी कारण नीलावंती और उनके पिता दोनों जंगल के अंदर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। देखते ही देखते कुटिया के पास काफी सारे जंगली जानवर इकट्ठा होने लगे और बिल्कुल शांत बैठकर नीलावंती की बातें मानते। ऐसे ही नीलावंती पक्षियों से भी बातें करने लगी। अपने पिता के बार बार मना करने के बावजूद वो अब जंगल के बीचों बीच जाने लगी और बातें करते वक्त कुछ लिखा करती। वो नए नए जानवर और पक्षियों से बात करके गड़े खजाने के बारे में बातें करती और नई नई जानकारियां जुटाती। इतना ही नहीं, नीलावंती अब भूतों से भी बातें करने लगी। जब उसने ये बात अपने पिता को बताया तो उसके पिता ये समझ चुके थे कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं वो दूसरी दुनिया से जुड़ चुकी थी। पिताजी को नीलावंती पर रोक लगाना ठीक नहीं लगा और उन्होंने उसे खुली छूट दे दी। इसके बाद नीलावंती दिन के साथ रातों को भी जंगलों के चक्कर काटती और अलग अलग जानवर, पक्षी और भूत प्रेतों से लिए गए राज और मंत्रों को पत्तों पर लिखती। ऐसा कहा जाता है कि इन मंत्रों में इतनी ताकत भरी है कि इंसान जल, वायु, मौसम और आग तक को काबू करने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि इन मंत्र और राजों को हजारों से भी अधिक पक्षी, जानवर और भूतों से लिया गया था, जिन्हें नीलावंती बड़े ही रहस्यमय ढंग से किताब की शक्ल दिए जा रही थी। वक्त बीतते चले गए और नीलावंती काफी खूबसूरत स्त्री में बदल गई। एक दिन जंगल के किनारे सड़क पर एक बैलगाड़ी फंस गई और उसे लुटेरों ने घेर लिया। बैलगाड़ी पर काफी अमीर सेठ शहर से गांव की ओर जा रहा था, लेकिन इस मुसीबत को देखते ही वो जंगल की ओर भागने लगा। काफी देर तक भागने के बाद वह जख्मी हो गया और सीधा नीलावंती के पास जा गिरा। उस लड़की ने सेठ को सहारा देकर अपनी कुटिया पर ले गई और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। सेठ नीलावंती की खूबसूरती देख उससे शादी करने को मन बना बैठा और अगले ही दिन शादी के लिए पूछ लिया। नीलावंती शादी के लिए ना नहीं कर पाई, लेकिन उसने सेठ के समक्ष एक ऐसी शर्त रख दी कि वो दिन के समय तो घर पर रहेगी पर रात को जंगल की ओर चली जाएगी। इसके बाद वो अगली सुबह ही वापस लौटेगी, पर कभी वो नीलावंती से इसके बारे में नहीं पूछेगा और ना ही कभी उसे जंगल जाने से रोकेगा। सेठ उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ मानता चला गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीलावंती हर रात जंगल में जाती और नए नए मंत्रों को अपने किताब पर लिखती। नीलावंती की शक्तियां अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो पिशाचों से भी बात कर और भी अधिक नए नए तंत्र मंत्र सीखने लगी थी। इसी दौरान जंगल में नीलावंती की मुलाकात एक ऐसे शक्तिशाली पिशाच से हुई जिसने नीलावंती को उसके अतीत के बारे में बताया और ये कहा कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी हो जो किसी श्राप के कारण इंसान के रूप में जन्मी हो और तुम्हारे अंदर हर वो खूबियां मौजूद हैं जो किसी यक्षिणी में पाई जाती है। साथ ही साथ पिशाच ने नीलावंती को अपने लोक वापस लौट जाने को कहा, क्योंकि यक्षिणियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। ये सब कुछ सुनते ही नीलावंती ने अपनी दुनिया में वापस लौटने को उपाय पूछा और उस पिशाच ने रास्ता बताया भी, लेकिन आधी। पिशाच ने कहा जब तुम्हारी आधी अनुष्ठान पूरी हो जाएगी तब मैं वापस लौटूंगा और बाकी का रास्ता बताऊंगा। उस दिन के बाद नीलावंती जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र बड़बड़ाती और कभी पक्षियों तो कभी जानवरों की बलि चढ़ाती। इसी बीच गांव वाले रोज नीलावंती को जंगल जाते देख काफी गुस्से में रहते। उन दिनों गांव के छोटे बच्चे एक के बाद एक गायब हो रहे थे और सभी का शक नीलावंती की ओर ही था। उन्होंने उसके पति सेठ को इस बारे में कुछ करने
करने को कहा, लेकिन वो भी मजबूर था। लेकिन एक दिन सेठ ने नीलावंती का पीछा किया और देखा कि जंगल के बीचों बीच बैठकर वो अनुष्ठान कर रही है। चारों ओर जंगली जानवर उसकी बातें मान रहे थे। पेड़ के चारों ओर काफी खून के छींटे पड़े थे। ये देख सेठ डर के मारे घर वापस आकर सो गया। नीलावंती की अनुष्ठान लगभग पूरी हो गई थी और इसी बीच पिशाच ने वापस आकर बचे हुए आधे रास्ते के बारे में बताया। पिशाच के अनुसार अगले दिन नदी में एक बहती हुई इंसानी लाश के हाथ से तावीज निकालकर उस बॉडी को पानी में छोड़ देनी थी। उसके बाद नदी में एक रहस्यमय नाव और नाविक दिखेगी जिसे वो तावीज सौंपकर उस नाव में चढ़ जाएगी और फिर वो नाविक नीलावंती को यक्षिणियों के दुनिया में ले जाएगा। साथ ही साथ उस पिशाच ने ये भी कहा कि उसे ऐसा करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और अगर वो ये करने से चूक जाती है तो फिर पूरी जिंदगी इंसानों की दुनिया में बितानी पड़ेगी। ये कहकर पिशाच वहाँ से चला जाता है। अगली रात जब नीलावंती नदी की ओर जा रही थी तब सारे गांव वाले और सेठ उसे रंगे हाथ पकड़ने को उसके पीछे चल पड़े। कहे मुताबिक नदी में एक इंसानी लाश तैरती आई। नीलावंती ने उसे पकड़कर उसके हाथों से तावीज निकालने लगी। गांठ ना खोलने के कारण उसने तावीज को दांतों से खोलने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगा मानो वो उसे खा रही हो। सभी ने शोर मचाकर नीलावंती को रोकने की कोशिश की, जिससे वो काफी डर गई और तावीज लेकर झाड़ियों में छुप गई। तभी कोहरे के बीच से एक रहस्यमय नाव प्रकट हुई, पर नीलावंती गांव वालों के डर से उस पर चढ़ नहीं सकती थी। अचानक उसका पति सेठ वहां आ पहुंचा और अपना रूप बदलकर एक पिशाच बन गया। नीलावंती ये सब देख काफी हैरान थी। पिशाच उसे वहां से जाने में मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने वो किताब मांग ली जिसे बचपन से लेकर अब तक नीलावंती लिखती आ रही थी। दरअसल पिशाच वो किताब हासिल कर पूरी दुनिया को काबू करना चाहता था और इसी कारण उसने सेठ के शरीर में प्रवेश कर नीलावंती से शादी की थी। ये सब देख नीलावंती काफी गुस्सा हो उठी क्योंकि उसे धोखा दिया गया था और वो उस ग्रंथ को अपने साथ यक्षिणियों के दुनिया में ले जाना चाहती थी, पर अब वो मजबूर थे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था और नाव किसी भी वक्त वापस जा सकती थी। गुस्से में नीलावंती ने वो किताब उस पिशाच को दे दिया और साथ ही साथ एक श्राप उस ग्रंथ के साथ जोड़ दिया कि जो भी इसे आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और पूरा ग्रंथ पढ़ने वाले की मौत निश्चित होगी। ये कहकर नीलावंती उस नाव पर चली गई। इसके बाद ही वो किताब जिन लोगों के हाथ लगी या तो वो पागल हो गए या फिर मारे गए। बड़े बड़े तांत्रिकों ने इसे पढ़ने की कोशिश की पर वे भी नहीं बच पाए। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने आखिरी दिनों में इस किताब को ही पढ़ रहे थे और उनकी काफी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विवेकानंद जी ने खुद ही अपनी समाधि ली थी। इतने खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस किताब को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये थी नीलावंती ग्रंथ की सच्ची घटना। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें और आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।